5 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी को संबोधित नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। देवारा क्षेत्र में सड़क और पुलिया बनवाने की मांग। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारा क्षेत्र में पुलिया निर्माण, टूटी सड़कों की मरम्मत और गरीबों के लिए आवास सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सगड़ी इकाई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को तहसील सगड़ी पर जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अजीत राय की अगुवाई में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष तहसील पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि विकासखंड अजमतगढ़ के जगदीशपुर, बालीपुर, महरौली, अरड़कुंडा, कता के लगभग 200 किसानों का खेत सरजू नदी के किनारे स्थित है, जहाँ जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में वह सारी जमीन पड़ती रह गई है, जिससे सैकड़ों किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। डिवनिया, सबरसपुर, कटिहारी, आखीपुर, देवपुर गांव में भी पुल के अभाव में खेती नहीं हो पा रही है। हरैया विकासखंड के रोशनगंज देवारा में 1990 में आई बाढ़ के चलते लगभग 500 परिवार विस्थापित हो गए, जिनको बसाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक उन्हें नहीं बसाया जा सका। आज भी 500 परिवार झुग्गी झोपड़ी के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से तत्काल लाभान्वित किया जाए। विकासखंड हरैया के करखिया मोड़ से रौनापार तक क्षतिग्रस्त मार्ग और अजमतगढ़ से रजादेपुर मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में प्रवीण गुप्ता, आकाश यादव, अरविंद जायसवाल, बबलू अहमद, घनश्याम, संतोष कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर अजीत राय, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़, और अरविंद जायसवाल, कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। प्रदर्शन किया गया, ये ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब के माध्यम से जिलाधिकारी को। जैसे हमारे सगड़ी विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं और अजमतगढ़ ब्लॉक में लगभग 15 गांव प्रभावित हैं। ये छोटी सरयू नदी 2 है। नदी उस पार किसानों के खेत पड़ते हैं, जो कि छोटे किसान हैं, 1.5 बीघा 2 बीघा उनकी काश्त है। लेकिन छोटी सरयू नदी में पानी भर जाने की वजह से वो खेती किसानी के लिए अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का कोई माध्यम नहीं है, पुल नहीं है। इस वजह से उनके खेत फसल नहीं लग पा रही हैं और आज स्थिति यह है कि वो सारे किसान भुखमरी के कगार पे हैं। और ये मांग की गई है प्रशासन से कि मुआवजा भी दें, प्लस उन पे पुल भी बनाएं और पुल का निर्माण हो। और हरैया विकासखंड में रोशनगंज देवारा गांव पड़ता है, जो कि 1990 के बाढ़ में और कटान में चला गया, गांव विलुप्त हो गया, नदी में चला गया। लेकिन आज तक लगभग 500 परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने के लिए विवश है। न ही प्रशासन ने सुध लिया, न ही यहाँ के विधायक और सांसद ने कभी उनकी खैर खबर लेने की कोशिश की कि उनका जीवन कितना कठिन है। आज वो झुग्गी झोपड़ी में किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और चौथा मुद्दा था हम लोगों का, करखिया से लेकर रौना तक पार तक मार्ग इतना क्षतिग्रस्त है कि तमाम दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती हैं, लेकिन प्रशासन उनका कोई खबर नहीं लेता है, उसको बनाने का काम नहीं कर रहा है, एकदम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। 5वां हमारा ज्ञापन था रजादेपुर से अजमतगढ़ तक का मार्ग, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसमें भी आवागमन काफ़ी दुर्लभ है। इस संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, और ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी मांग को रखी। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। आगे किस तरह का प्रदर्शन किया गया है? ये जो है हमारे मतलब हरैया ब्लॉक के अंदर जो नदी के किनारे मतलब जो गांव था वो बाढ़ के कारण उसमें कट गया था, और कटने के कारण जो वहाँ से विस्थापित हुए जो लोग, उनको जो है आज तक वो अपनी झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको कोई सरकार की तरफ से कुछ आवास नहीं मिला। क्या मामला है तहसील का? तहसील पर मामला यह है कि हम लोगों का ज़मीन जायदाद पड़ता है बिशनपुर रोजा में, और बीच में नदी है, जो नदी का जो सफाई जो हुआ उसमें जो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक कड़ी ज़मीन हम लोगों का मतलब कि गोया जोता नहीं गया है, जिनके पास 1 बीघा या 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है, उसी तरीके से पड़ती पड़ा हुआ है। और इसके बाद जो आने जाने का कोई है नहीं है, और हमको नदी क्षतिग्रस्त होने से हम लोगों का मतलब खेत बाड़ी सब 2 बच्चे बच गए, एकदम बाल बच गए मरने के लिए। वो तो आदमी थे मतलब कि देख लिए, कोई मतलब सहारा नहीं, इतना खतरनाक चीज़ है। सर, कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए हैं, क्या कहें तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब तो कहें कि